वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो मेरा नाम है अंजलि और मेरे चैनल का नाम है कच्ची गर्ल अंजलि। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो मेरा पूरा मॉर्निंग रूटीन है वो शेयर करूँगी। तो सुबह का टाइम है, यहाँ पर मैं रेडी भी हो गई हूँ सुबह सुबह। तो जो मेरा मॉर्निंग का ड्रिंक है हॉट वाटर वो मैं डेली पीती हूँ। तो बस मैंने चाय नाश्ता भी हो चुका है, तब करते हैं काम की शुरुआत। तो आ चुकी हूँ बेडरूम में, तो यहाँ पर से शुरुआत करते हैं काम की। तो यहाँ पर जो सारी ब्लैंकेट्स पड़ी उसको मैं फोल्ड कर कर मेरे बेटे का जो कमरा है वहाँ पर रखती हूँ। सारे ब्लैंकेट तो मैं यहाँ पर नहीं रखती हूँ, तो सारी ब्लैंकेट्स जो मैं फोल्ड कर दूंगी और रख दूंगी वहाँ पर मेरे बेटे के कमरे में। आज मुझे करनी है बेडशीट चेंज, तो 2-3 दिन में एक बार मैं कर ही देती हूँ, लेकिन उससे पहले जो पूरा बेड है उसको मैं क्लीन कर देती हूँ। तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितनी सारी धूल उसके ऊपर होती है, लेकिन हमें दूर से पता नहीं चलता है। तो 2-3 दिन में इसी तरीके से मैं बेड है अच्छे से जो साफ कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ। तो मैं पहले पूरा जो अच्छे से क्लीन कर लूँगी, उसके बाद ही नई बेडशीट जो वो बिछाऊंगी। फिर क्या है कि पहले बिछा देती हूँ तो उसके ऊपर चढ़कर मुझे जो बेड अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, तो फिर से सरवटें आ जाएगी और फिर से ठीक करना पड़ेगा। तो मैं जब भी चेंज करनी होती है तो पहले मैं सफाई कर देती हूँ बेड की, उसके बाद ही जो मैं चेंज करूँगी। तो यहाँ पर सारी बोतल वगैरह पड़ी है वो भी मैं वहाँ से हटा दूँगी। तो बस बेडशीट निकाल दी, अच्छे से जो गद्दा है झाड़ दूँगी, तो नई बेडशीट है वो मैं बिछा दूँगी। तो बस 2-3 दिन में मैं इसी तरीके से चेंज करती रहती हूँ। तो मैं ज़्यादातर जो काम की शुरुआत बेडरूम से ही करती हूँ। आज मेरी गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो फिर चला लेना, सॉरी उसके लिए। थोड़ा सा मेरा गला बैठ गया है। तो बस बेडशीट अच्छे से चेंज कर दी है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो लुक आ रहा है मेरे बेड का। तो अब बारी आती है डस्टिंग की। तो सामने की तरफ जो मेरा मिरर है उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, क्योंकि मिरर की क्लीनिंग तो रोज के रोज मैं डेली कर ही देती हूँ, क्योंकि हम वहाँ पर रेडी होते हैं, तैयार होते हैं। तो आईना जो अच्छे से क्लीन होना चाहिए। तो बस जो नीचे की तरफ जो मेरे ड्रॉअर है वो भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो बस इसी तरीके से जब हम छोटी छोटी बातें हमारे ध्यान में रखते हैं तो हमारा घर एकदम साफ सुथरा रहता है। तो डेली मॉर्निंग के टाइम में डस्टिंग कर ही देती हूँ। तो इसी तरीके से कुछ मेरा मॉर्निंग रूटीन चलता रहता है। तो 2-3 दिन में जो है इसी तरीके से जो मेरा सामने की तरफ वॉशरूम है उसका दरवाजा है वो भी मैं क्लीन कर देती हूँ। और स्विच बोर्ड है जो मेरे बेडरूम की, तो उसको भी मैं 2-3 दिन में एक बार अच्छे से साफ कर ही देती हूँ, ताकि उसके ऊपर जो भी धूल मिट्टी है वो अच्छे से निकल जाए। तो दूर से भले ही हमें पता ना चले, लेकिन धूल मिट्टी आ ही जाती है। तो मेरा बेडरूम अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो आ चुकी हूँ मेरे बेटे के रूम में। तो यहाँ पर जो उसका बेड है मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो मेरे बेटे का जो रूम है वहाँ पर भी मैं अच्छे से डस्टिंग कर दूंगी। तो यहाँ पर जो विंडो है उसको मैं अच्छे से साफ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। तो इसी तरीके से ज़्यादा मैं मॉर्निंग के टाइम ही सारे काम जो निपटा देती हूँ, ताकि फिर पूरे दिन की शांति। यहाँ पर जो मेरे बेटे का ड्रेसिंग टेबल है यहाँ पर वो रेडी होता है, तो उसको भी मैं मिरर को अच्छे से क्लीन कर दूंगी, पोंछ दूंगी। तो मेरे बेटे के कमरे में अच्छे से मैंने डस्टिंग भी कर दी है। तो यहाँ पर जो सारे कपड़े है वो भी मैं धुलने के लिए डाल दूंगी, तब तक कि जब मैं घर का काम करूंगी तो सारे कपड़े अच्छे से धुल जाएंगे। तो पहले वॉशिंग मशीन में मैं डाल कर आती हूँ, उसके बाद घर का काम करूंगी। अब बारी आती है लिविंग रूम की। तो यहाँ पर जो पूरे जो अच्छे से मुझे करनी है क्लीनिंग। ये मेरा टीवी यूनिट है। तो यहाँ पर सारी चीजें जो इधर की उधर पड़ी है वो सब मैं हटा रही हूँ। तो यहाँ पर सारे मेरे गोगल्स पड़े हैं, उसको मुझे रखने एक्टिवा की डिक्की में। तो मैं 3 या 4 जोड़ी इस तरीके से रखती हूँ, जो भी मुझे पहनना हो। तो जो चीजें पड़ी वो मैं सारी हटा दूंगी वहां से। तो यहाँ पर जो पहले जो है टीवी है उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी, ताकि जो भी धूल मिट्टी है वो निकल जाए। तो बस इसी तरीके से मल्टीटास्किंग कर कर जो काम करते हैं तो फटाफट से जो काम हो जाता है। तो पहले इसी तरीके से मैं कपड़े जो वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ, ताकि जो एक्स्ट्रा काम मुझे दूसरे करने होते हैं वो करती हूँ, तब तक कपड़े भी धुल जाएंगे और यहाँ पर मेरी डस्टिंग है वो भी हो जाएगी। तो ये पूरा जो टीवी यूनिट है उसको मैं अच्छे से कर दूंगी क्लीन। तो अंदर पूरी जो लिविंग रूम में डस्टिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ मेरी बालकनी में। तो आज अच्छे से मुझे बालकनी की भी डीप क्लीनिंग करनी है। तो बाजू के घर में आप देख सकते हैं मीठे नीम का पेड़ है, तो उसके पत्ते जो पूरे मेरी बालकनी में गिरते हैं, तो उसको मुझे करनी है क्लीन। तो ये चारपाई है उसको भी मैंने यहाँ पर रखा है बालकनी में, क्योंकि उसकी ज़रूरत होती नहीं, कभी कभी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो मेरी बालकनी बहुत ही छोटी है, तो एक जन ही उसके अंदर खड़े रह सकता है। तो अच्छे से मैं झाड़ू भी नहीं निकाल सकती हूँ। बालकनी में चारपाई रखी है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, जैसे तैसे मैंने झाड़ू निकाल ही लिया है। तो सारे पत्ते उसको मैं इकट्ठा कर लूँगी। तो
तो झाड़ू तो मैंने निकाल दिया है, तो लगी याद यहाँ पर मैंने पानी जो ले लिया है उससे मैं अच्छे से धो दूंगी, वॉश कर दूंगी बालकनी को, क्योंकि बहुत ही धूल मिट्टी बाहर की तरफ उड़ती है। तो मैं 3-4 दिन में इसी तरीके से बालकनी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो इसी तरीके से मैं करती रहती हूँ, तो मेरा घर अच्छे से जो चमकता रहता है। तो छोटी छोटी हमारे में आदतें सुधारने की ही ज़रूरत है। तो डिवाइड कर कर हम काम करते हैं, पहले से सोच लेते हैं कि मुझे आज क्या करना है, आज क्या नहीं करना है। तो बहुत सारा काम हमारा आसान हो जाता है करने में। तो मेरी बालकनी भी मैं अच्छे से क्लीन हो चुकी है। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से लिविंग रूम में। ये सोफा है उसको मैं अच्छे से झाड़ दूंगी, क्योंकि उसके ऊपर भी धूल मिट्टी रहती है। तो बस मैंने अच्छे से उसको झाड़ दिया है, क्लीन कर दिया है। तो उसके बाद ये कवर है उसको मैं अच्छे से खींच कर सेट कर दूंगी, क्योंकि बैठते तो थोड़ी बहुत सरवटें आ ही जाती है। तो अच्छे से उसको भी मैं सेट कर देती हूँ सोफा को। तो सारा जो अच्छे से मैंने सेट कर दिया। तो सोफा के लिए सारे तकिए मैंने नए खरीदे, तो मैं उसको सेट कर कर रखती हूँ कि कैसे लग रहे हैं। तो ये मेरे सोफा से कुछ जो मैच हो रहे हैं, नीचे का जो ब्राउन कलर है और ये ग्रे कलर है। तो इस तरीके से कुछ मैंने लिया है। तो यहाँ पर मैं सेट कर कर देख रही हूँ कि किस तरीके से अच्छा लगता है, लेकिन ये वाले मुझे बहुत ही कम पसंद आ रहे थे, तो मैंने इस तरीके से रख दिया है। तो नीचे की तरफ सोफा में डार्क चॉकलेट कलर है, तो मैंने इसी तरीके से जो तकिया है वो लिया है। तो यहाँ पर जो मेरे सोफा से अटैच जो टेबल है कांच की, तो कांच को भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो थोड़ा सा नीचे चिपक गया था, तो मैंने थोड़ा सा कपड़ा गीला किया, तो अच्छे से उसको क्लीन कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पर हम चाय वगैरह रखते हैं तो फिर दाग धब्बे हो ही जाते हैं। तो सुबह के टाइम अच्छे से डस्टिंग हो जाती है, तो घर पूरा अच्छे से क्लीन हो जाता है। और जब घर क्लीन हो जाता है तो उसको देखकर मन को एक अच्छा सा सुकून मिलता है, अलग ही जो है शांति मिलती है घर को देखकर। तो यहाँ पर जो मैं आ चुकी फिर से बेडरूम में, तो सारे घर की डस्टिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं पूरे घर में है जो झाड़ू निकाल दूंगी। तो मैंने दोनों रूम में अंदर झाड़ू निकाल दिया है। तो मैं यहाँ पर मेरा लिविंग रूम है, यहाँ पर भी निकाल दूंगी झाड़ू। तो सुबह मॉर्निंग के टाइम ही ज्यादा से ज्यादा काम होता है, फिर तो दोपहर के बाद इतना काम होता नहीं है। तो बस सुबह के टाइम बहुत ही भाग दौड़ होती है, लेकिन मल्टीटास्किंग कर कर काम करते हैं तो बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या 1.5 घंटे में हम आराम से काम कर लेते हैं। तो पूरे घर में मैंने अंदर झाड़ू निकाल दिया है। तो मैं आ चुकी हूँ बाहर आंगन में, तो आंगन की भी मैं सफाई कर ही दूंगी। तो आंगन में मैंने झाड़ू निकाल दिया है, पूरा अच्छे से साफ हो चुका है आंगन मेरा। तो यहाँ पर जो कपड़े डाले थे मशीन में वो भी धुल चुके हैं। तो लगे हाथ बाहर ही थी, तो उसको भी मैं सुखा देती हूँ, ताकि बाहर बहुत ही अच्छी धूप आती है तो धूप में अच्छे से सूख जाए। तो अब बारी आती है पोछा लगाने की। तो हफ्ते में 2 बार मैं इसी तरीके से बैठकर पोछा लगाती हूँ। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो शरीर की थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है, स्ट्रेचिंग हो जाती है। तो इसी तरीके से आप घर बैठे भी वजन कम कर सकते हैं। तो बहुत ही पेट की चर्बी है वो भी घट जाती है और पोछा भी अच्छे से लगता है। तो इसी तरीके से कुछ छोटी छोटी जो बातें हमारे में सुधार लेते हैं, तो हमारा घर भी बहुत अच्छे से क्लीन रहता है और हमारी तबीयत भी अच्छे से रहती है। तो बस अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हफ्ते में इसी तरीके से आप 1 या 2 बार इसी तरीके से बैठकर पोछा करें, तो आपका घर भी अच्छे से क्लीन रहता है और आपकी थोड़ी सी कसरत भी हो जाती है। तो पूरे घर में मैंने अंदर जो पोछा लगा लिया है। तो यहाँ पर जो मेरे बाहर की तरफ बालकनी है एंट्रेंस, वहां पर भी मैं पोछा लगा दूंगी। और ये फिनाइल वाला जो पानी, इसी पानी से जो मैं आंगन धो दूंगी। तो थोड़ा सा पानी मैंने और कर दिया है ऐड इसके अंदर बकेट में। तो ये फिनाइल वाला पानी जो बचता है तो मैं इसी से जो आंगन धो देती हूँ। तो कुछ भी जो कीड़े मकोड़े वो बिल्कुल भी इसकी स्मेल से आते नहीं है। तो मैं अच्छे से जो उसको साफ कर दूंगी, क्योंकि बाहर की तरफ बहुत ही धूल मिट्टी उठते है, तो आप देख सकते हैं। और मेरे टाइल्स बीच बीच में व्हाइट कलर की है, तो फिर ज्यादा मेल दिखता है। रोज के रोज करते ही है, लेकिन फिर भी जो ऐसा होता है बाहर की तरफ धूल ज्यादा उठती है, तो लगता है कि बिल्कुल भी सफाई नहीं की है। तो बस मॉर्निंग का रूटीन कुछ इस तरीके से ही चलता रहता है मेरा। तो बस छोटी छोटी जो कुछ बातें ध्यान में रखते तो फटाफट से काम हो जाता है। तो अंदर आकर ये बड़ी वाली मैट है वो भी मैं बिछा दूंगी। और बेडरूम में भी वॉशरूम के पास जो मैट है वहां पर भी मैं पैर पोंछने के लिए जो मैट है वो बिछा दूंगी। यहाँ पर फैन लाइट चालू पड़ी है वो सब कर दूंगी बंद। तो पूरा घर का जो काम हो चुका है, जो काम हो जाता है तो एक मन को अलग ही सुकून मिलता है, शांति मिलती है और एकदम अलग ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जो घर गंदा होता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने साइड टेबल पर एक आर्टिफिशियल प्लांट रखा है। तो कुछ इस तरीके से जो काम होने के बाद मेरा जो बेडरूम है दिखता है। तो ये मेरे बेटे का कमरा है, लाइट्स बंद है, कुछ दिखता नहीं है। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो किचन जो मैं लास्ट में ही करती हूँ, तो पूरा घर का काम हो जाने के बाद ही करती हूँ, ताकि घर पर जब भी कोई मेहमान आ जाए तो किचन में तो ज़्यादातर जल्दी कोई आता नहीं है, तो घर अच्छे से साफ सुथरा रहना चाहिए। बाकी तो सबकी अलग अलग चॉइस होती है, तो मैं कुछ इस तरीके से करती हूँ। तो यहाँ पर जो सारे बर्तन है मैं वो अच्छे से वॉश कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी।
तो जब भी मैं बर्तन करती हूँ तब डेली मैं सिंक धो ही देती हूँ। कुछ ऐसा करने से जो है बिल्कुल भी गंदी नहीं होती और रोज के रोज हम कर देते हैं तो फिर ज़्यादा गंदी होती नहीं, तो हम पर ही काम का बर्डन कम होता है। तो इसी तरीके से जो नल है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो इसी तरीके से जो करते रहते हैं तो हमारा घर बिल्कुल भी गंदा नहीं दिखता है। तो बस इसी तरीके से छोटी छोटी जो है बातें हैं हम ध्यान में रखते हैं, कुछ इसी तरीके से नियम बना लेते हैं कि ये काम करने के बाद ये करना ही है। तो इसी तरीके से काम करते हैं तो बिल्कुल भी घर गंदा होता नहीं है। तो यहाँ पर जो मैंने मटका रखा है उसको भी मैंने पानी से वॉश कर दिया है, अच्छे से धो दिया है। वो करने के बाद यहाँ पर जो मेरा गैस स्टव उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। सामने की तरफ जो टाइल्स है वहां पर भी मैं इसे कपड़ा मार दूंगी, ताकि ऐसा करने से जो तेल के छींटे वगैरह उठते हैं तो अच्छे से क्लीन हो जाए। तो पूरा प्लेटफॉर्म अच्छे से मैं क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो रेक पड़ी थी वो भी मैं हटाकर अच्छे से क्लीन करूंगी, क्योंकि उसके नीचे भी धूल मिट्टी होती है। तो किचन में सामने की तरफ जो टाइल्स है वहां पर भी मैंने अच्छे से कपड़ा मार दिया। तो बस इसी हैबिट से मैं काम करती हूँ तो मेरा किचन जो डेली चमचमाता रहता है। तो किचन पूरा मेरा क्लीन हो चुका है अच्छे से। तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आज मैंने आप लोगों के साथ जो मेरा पूरा मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है, तो आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो, कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।